कि ये NCCI के बाद में वो कोर्ट वगैरह के अंदर गया, तो मतलब कोर्ट को क्या नज़र नहीं था आ रहा कि बाद में देखिए उसने जिस तरह बताया कि किस तरह उसकी कुछ इदारों ने हेल्प वगैरह की, तो मतलब कि हमारा क्या जुडिशल सिस्टम इतना ही फारिग है, इतना गया गुजरा है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि हालांकि शक है इसमें डकी भाई की जो लीगल टीम होगी ऑब्वियसली वो भी उसने भी कोई अच्छा टॉप नॉच किस्म के वकला वगैरह उनके साथ होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो उसको इस तरह के इदारों की हेल्प लेने के बाद ही जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उसको थोड़ा रिलीफ मिला और वो बाहर आया। हाँ जी, तो मतलब ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा भी अगर आपने वो व्लॉग देखा हो ना, तो उसके अंदर वो कई जजेस का भी जिक्र चौधरी जो है ना इंटेरोगेशन के दौरान करता रहा है कि मेरे सब से इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात है, आप प्री अरेस्ट बेल ले रही हैं, अरूप जतोई को वो कह रहा था कि ले रही है, मेरे इनसे ताल्लुकात है, मैं पता नहीं क्या अंदर खाते क्या गेम थी, मिले हुए थे क्या था, जो भी था। ये तो डकी भाई था, मिलियंस में उसके फॉलोअर हैं। आप और मेरे जैसे जो आम आवाम है, एक आम सड़क पे चलते बंदे की क्या औकात होगी। सैयद मुजम्मिल शाह का भी आप का यही कहना था कि अगर तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी आपको लोग जानते हो, लेकिन अगर आपको चौक में पुलिस वाला रोके तो आप उतर के किसी की कॉल नहीं करा सकते, तो आपकी कोई औकात नहीं। और ये साबित हो गया डकी भाई के केस के अंदर कि अगर आप किसी आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, आपका कोई मामा चाचा ताया कोई ब्यूरोक्रेट आर्मी में या इस तरह के टॉप पोस्ट पे नहीं है, तो आपकी इस मुल्क में कोई औकात नहीं। और ये हमें ये नज़र आ गया। जिस तरह वो एक वकील साहब है, नाम मेरे ज़हन से है, कि उन्होंने ट्वीट की हुई थी, कहा हुआ था कि मैंने ना एक केस के दौरान जब इनका केस चल रहा था तो मैं उधर कोर्ट के अंदर था, तो मैंने ना जज साहिबा से ना जब इनकी केस की हेयरिंग डकी साहब की पूरी हुई ना, तो मैं उधर रूम में मौजूद था, तो मैंने उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ना इनकी वो केस की फ़ाइल देखना चाहता हूँ। तो जज साहिबा जो थी उन्होंने कहा कि आपने क्या करनी है, उन्होंने कहा जस्ट यानी कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, कहते जब मैंने उनका केस देखा तो मुझे लग रहा था कि ये आज नहीं तो कल इनकी वो बेल हो जाएगी, लेकिन वो उनको ऐसे वो कहते हैं फंसा के और ऐसे घुमाया गया, तारीख पे तारीख दी गई। कहते मैं खुद हैरान हो रहा था कि इसके केस में जो इनका लॉयर था, ठीक है, पता होगा कि ये वीक केस है और ये आराम से इस पे बेल हो सकती है, लेकिन उसको 100 दिन तक खींचना, उसमें क्या मकासद थे, वो ज़्यादा रिकवरी करना चाह रहे थे, वो पैसे खाना चाह रहे थे, एंड पे आके तो फिर वो जो सिनेरियो डिफरेंट हुआ, बिग ब्रदर की इन्वॉल्वमेंट हुई और बाकी मामला हुए। लेकिन अगर वो बिग ब्रदर की इन्वॉल्वमेंट ना होती, और डकी भाई ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि मैं और मेरी फैमिली हम लोग तनहा थे,